हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। तो मेरे दोस्त, इस वीडियो में मैं तुमको पेपर 20C एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप जो जून 25 में एग्जाम हुआ है उसका मैं तुमको रिव्यू दे देता हूँ। आंसर वगैरह मैच कर लेना। हालांकि सबका पेपर अच्छा गया होगा जिसने मेरे से क्लास ली है या फिर जिसने मेरे से बुक ली हुई है, क्योंकि दोस्त पेपर 128 मार्क्स का आता है और मैंने मैच किया। 128 मार्क्स का पेपर था, सब कुछ अपनी बुक में से आया हुआ है ना जी। अपने को 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होता है। 100 मार्क्स का भी अगर मैं बोलूँ, सब कुछ तुमको क्या करना था, अपनी बुक से कॉपी करना था, यहाँ पे पेस्ट करना था, मतलब चीज़ें रटनी थी 200 पेज की बुक में से और यहाँ पे आके पेस्ट करना था। और एमसीक्यू का भी मैंने बोला था मेरे दोस्त, एमसीक्यू मत करना, मत झंझट में पढ़ना, अपनी बुक काफ़ी है और सब कुछ बुक के अंदर से है दोस्त। बता क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ आसान था, ईजी था पेपर, है ना जी। आंसर वगैरह तुम मैच कर लो, ठीक है। और सब कुछ बुक में से आया हुआ है अपना, ठीक है। और चलो स्टार्ट कर देता हूँ। पहले आंसर्स वगैरह मैच कराते रहो, उसके बाद अपन बाकी का लेक्चर देंगे, बाकी का भाषण बाद में करेंगे, है ना जी। चलो आ जाओ। हम्म, चलो आओ। ये पीडीएफ थोड़ा सा उल्टा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है क्योंकि अपन उल्टे काम करते हैं ना। ये आपका जून 25 का पेपर है, ठीक है। पहले का आंसर सी है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। सेकंड का आंसर डी है, मार्केटिंग इंटरमीडिएट, ठीक है, ओके। थर्ड का आंसर भाई अपना बूट स्ट्रैपिंग है। फोर्थ का आंसर अपना बुक के हिसाब से बोलूँ तो प्रोसेस है। अब इसमें थोड़ा सा क्या है भाई, थोड़ा सा डाउट आ रहा है, बच्चों को भी आ रहा है और अपने को भी है कि भाई ICMAI आपकी जो इंस्टीट्यूट है उसने आंसर दिया है बी। आपकी बुक के आंसर भी, आपके बुक के अंदर भी आंसर बी लिखा हुआ है भाई, प्रोसेस इसका आंसर है एज पर बुक। लेकिन तुम जब लॉजिकली और नॉर्मली सोचोगे कि भाई डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू HR स्कीम फॉर अ बिजनेस, किसी बिजनेस के लिए HR स्कीम में तुम डेवलपमेंट करते हो तो वो ऑर्गेनाइजेशनल इनोवेशन होगा। क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशनल इनोवेशन होगा। चाहे तुम नेट पे सर्च करना, कहीं भी सर्च करना, जो सही आंसर है, सही आंसर है वो है ऑर्गेनाइजेशनल। बट बट एज पर इंस्टीट्यूट आपका आंसर होगा बी, ठीक है। और एक चीज़ और इनकी गलती बताता हूँ। पेज नंबर आई थिंक कितना है मैं बताता हूँ। पेज नंबर 167 और 168 आपकी इंस्टीट्यूट का उठाना, 167 168 उठाना। उसमें तुम देखना भाई, इन्होंने 4 इनोवेशन समझाए हुए हैं: प्रोडक्ट इनोवेशन, प्रोसेस इनोवेशन, मार्केटिंग इनोवेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन। तीनों को तो समझा दिया, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन के बारे में कोई कंटेंट अवेलेबल ही नहीं है। इसके बारे में डालना ही भूल गए कि कुछ डालना है इसके बारे में। एक इनकी छोटी सी गलती यहाँ पे, ठीक है। तो अपन एज पर इंस्टीट्यूट चलेंगे कि भाई इसका आंसर अपने को बी मानना है, आपकी इंस्टीट्यूट आंसर बी ही देगी। बट इन जनरल टर्म और नेट पे भी सर्च करोगे और खुद खुद भी दिमाग लगाओ तो इसका नॉर्मल आंसर है डी, ठीक है। बट ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अपने को मार्क्स के पीछे भागना है तो फिर भाई आंसर अपना बी है ना, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, है ना। चलो आओ, फिफ्थ वाले का आंसर क्या भाई? रिस्क फैक्टर समेशन मेथड ए, ठीक है। और ये डी लिखा हुआ है, देखो ये बच्चों, ये स्टूडेंट ने डाला हुआ है, मैंने नहीं डाला हुआ है, रेड कलर से मैंने डाला हुआ है, इसका आंसर ए है। तो कभी ये गलती मत सोचना कि भाई इसका आंसर मार्केटिंग तो नहीं है। नहीं भाई, ये स्टूडेंट ने लगाया हुआ है, अपन ने नहीं लगाया हुआ है, ठीक है। और सिक्स्थ का आंसर क्या है दोस्त? सिक्स का आंसर है सी, रिस्क शेयरिंग, है ना जी, ठीक है। आ जाओ सेवन्थ पे, आ जाओ। सेवन्थ का आंसर है सी, लो एंट्री बैरियर, ओके। एट्थ का आंसर है हमारा प्रेक्टो, ठीक है, इसका आंसर है प्रेक्टो, ओके। और नाइन्थ का आंसर है अपना सोशल मीडिया मार्केटिंग, सो सिंपल, बुक के अंदर से था, ठीक है। टेंथ का आंसर है कोहोर्ट एनालिसिस, सी, ठीक है। 11th का आंसर आ जाओ, आंसर कहाँ है? ये रहा, का है सोशल गोल, ठीक है, बी। 12th का आंसर है हमारा ऑल ऑफ द अबव। इसको भी बच्चों को थोड़ा सा डाउट था कि भाई बता देता हूँ, इथिक्स प्रैक्टिस डील्स विद, इथिक्स की जो प्रैक्टिस है, इथिक्स प्रैक्टिस, इथिटिकल जो प्रैक्टिस है वो डील किससे करती है कि भाई क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, दोनों से डील करेगी। भाई क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है वो समझेगी और जो सही है उस पर काम करेगी। इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा कि भाई गुड भी चीज़ देखेगी, एविल भी चीज़ देखेगी, ट्रू क्या है फॉल्स क्या है वो भी देखेगी, राइट क्या है गुड क्या है वो भी देखेगी। दैट मीन्स चीजें सब देखेगी, क्या सही है क्या गलत है वो सब देखेगी। उसके बाद वो जो करेगी वो सही काम करेगी, गलत काम नहीं करेगा, ठीक है, समझना। तो इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ दी अबव होगा। बच्चों को इसमें भी डाउट हो रहा था, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव, ओके, ठीक है दोस्त। चलो उसके बाद आ जाओ, हमारा 13th MCQ दी ये है लीडरशिप, ठीक है। और 14th MCQ इसका आंसर है कंपनी का शेयर, ओके, ठीक है। 15th MCQ इसका आंसर है सी, इट प्रूव्स दैट बिजनेस इज वर्किंग एफिशिएंटली, ओके, इसका आंसर सी है ना जी। ये 15 के 15 MCQ इजी थे, आसान थे, ठीक है। चलो मेरे हिसाब से इसमें तुमको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करता हूँ सेक्शन बी की। सेक्शन बी में तुमको 5 क्वेश्चन करने था, ठीक है, दो तुमको ऑप्शन में छोड़ना था, है ना जी। तो फर्स्ट का जो आंसर है तुम डायरेक्टली ये लाइन पढ़ना,
बहुत टिपिकल, बहुत टेक्निकल, रोबोट वाली लैंग्वेज, ऐसा कुछ इन्होंने नहीं पूछा, सिंपल पेपर आया था दोस्त। ठीक है, इन्होंने क्या पूछा, रिकमेंड करना 7 एंटरप्रेन्योरल डिसिप्लिन्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो अपनी ही पेज का, अपनी बुक की पेज का पेज नंबर 12 निकालना, उसमें तुमको देखेगा, क्या दिखेगा, एग्जाम्पल ऑफ एंटरप्रेन्योरल डिसिप्लिन। ये 7 पॉइंट्स तुमको लिखने थे और इसके अंदर एक एक लाइन लिखना था, है ना जी। ठीक है, आई होप तुमने लिखा होगा। अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई की है, मेरी स्ट्रेटजीज फॉलो की है, तो ईजी है बेटा, बहुत ईजी है मेरे दोस्त, सब कुछ तुमने किया हुआ है ना। आ जाओ सेकंड का भी, इसमें डायरेक्टली ये लाइन पढ़ो, एनालाइज हाउ द न्यू एज मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कैन प्रिवेंट द स्पिल ओवर द ट्रेडिशनल वेज ऑफ मार्केटिंग। सिंपल, पेज नंबर 20 अपनी बुक का, न्यू एज मार्केटिंग के बारे में अपने को लिखना था। ये स्क्रीनशॉट लेके आया हूं मैं। न्यू एज मार्केटिंग में क्या लिखना है, ये वाला वेज ऑफ न्यू एज मार्केटिंग, कि हम किस तरीके से न्यू एज मार्केटिंग करेंगे। ठीक है, ये वाला लिखना था, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर एंड नीड, बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस, प्रोवाइडिंग वैल्यू, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड मल्टी चैनल मार्केटिंग। ठीक है, इसके अंदर एक एक लाइन तुमको लिखना था। सो सिंपल क्वेश्चन, आई होप तुमने लिखा होगा, है ना जी। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, ये भी अपना हो गया, पेज नंबर 20 से तुम इसको मैच कर सकते हो, वेज ऑफ न्यू एज मार्केटिंग, कि किस तरीके से हम न्यू एज मार्केटिंग कर सकते हैं, है ना जी। ठीक है, आ जाओ थर्ड वाले आंसर की तरफ अपन चलते हैं। ठीक है, थर्ड का ए क्या है बोला, प्रैक्टिकली एसेस हाउ द माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशन इन्फ्लुएंस द एंटरप्रेन्योरशिप। अब मेरे दोस्त, यहाँ पे आपकी इंस्टीट्यूट की छोटी सी गलती क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में तो तुम्हारी इंस्टीट्यूट ने अच्छे से समझा दिया, माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में कंटेंट नहीं दिया है आपकी इंस्टीट्यूट के अंदर। ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, अपनी बुक का पेज नंबर निकाल लो, या फिर तुम अपनी इंस्टीट्यूट का भी देखोगे ना, स्टडी मेट खोल के, वहां पे भी तुमको दिख जाएगा। ये जो लाइन लिखी हुई है, माइक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर्स which have direct impact on business, the various constituents under micro environments are supplier of input, ठीक है, customer, ठीक है, मार्केट इंटरमीडियरी, सॉरी एक मिनट, मार्केट इंटरमीडियरी और कॉम्पिटिटर और पब्लिक। इसके बारे में तुमको 5 पॉइंट बना के लिखना था, 7 पॉइंट बना के लिखते थे, कि सप्लायर ऑफ इनपुट इसके बारे में एक एक लाइन लिख देते, कस्टमर इसके बारे में एक लाइन लिख देते, मार्केट इंटरमीडियरी के बारे में एक लाइन लिख देते, कॉम्पिटिटर के बारे में एक लाइन लिख देते, पब्लिक के बारे में एक लाइन इसके अंदर से लिख देते, कि कौन कौन से माइक्रो फैक्टर्स हैं, माइक्रो इन्वायरमेंट के फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करती है एंटरप्रेन्योरशिप को। ठीक है, तो अपने को एक लाइन ही आपकी इंस्टीट्यूट में दे रखी हुई है, उसमें से तुमको बना के लिखना था, क्योंकि इन्होंने कुछ प्रॉपर स्पेसिफिक कंटेंट नहीं दिया, माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशन इन्फ्लुएंस करी एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, ये वाला क्वेश्चन इन्होंने नहीं दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर, ये कंटेंट शायद मिस हो गया या फिर इन्होंने डाला ही नहीं। मैक्रो इकोनॉमिक की बात करूँ ना, इन्होंने प्रॉपर कंटेंट दिया हुआ है कि भाई बताओ कि हाउ द मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन इन्फ्लुएंस करती है आपके एंटरप्रेन्योरशिप को। ठीक है, तो इसके बारे में तो दिया, लेकिन माइक्रो के बारे में उन्होंने नहीं दिया हुआ है, तो अपने को 5 पॉइंट इसमें से बना के लिखना था। सप्लायर ऑफ इनपुट, इसके ऊपर एक लाइन लिखना है, कस्टमर है इसके ऊपर एक लाइन लिखना है। ये पेज नंबर 29 अपनी बुक का मिल जाएगा, वहां पे जाके तुमको ये चीज मिल गई होगी। ठीक है, एक चीज ये है। ठीक है, या फिर इनको क्या करना चाहिए था, आपके इंस्टीट्यूट को माइक्रो की जगह मैक्रो लिख देते, MACRO, मैक्रो लिखते, तो इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर और अपनी बुक के अंदर भी है, तो अपन मैक्रो वाला लिख देते, बट इन्होंने अनफॉर्चुनेटली माइक्रो पूछा है, इसके बारे में कंटेंट नहीं है आपकी बुक के अंदर, है ना जी। बट जो अपन ने ये लिखा हुआ है, ये जो पॉइंट मैंने बताया, इससे भी आप लिख देते तो आपका आंसर सही होगा, आपको मार्क्स मिलेंगे। ये मैं तुमको नॉर्मल क्लास में सॉल्व करके बता दूंगा, पेपर सॉरी 3 का बी वाला मैं तुमको नॉर्मली सॉल्व करके बता दूंगा क्लास में, है ना जी, अलग से वीडियो बना दूंगा, है ना जी। अपन सिर्फ अभी रिव्यू कर रहे हैं चीज़ों का, है ना। चलो आओ, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 का ए, व्हाट इज बूट स्ट्रैपिंग, अलाइन द एडवांटेज ऑफ बूट स्ट्रैपिंग। बूट स्ट्रैपिंग के बारे में हम नहीं पता क्या दोस्त, पता है, सब कुछ पढ़ाया हुआ अपनी बुक के अंदर है। बूट स्ट्रैपिंग उठा के खोल लेना, व्हाट इज बूट स्ट्रैपिंग 2-3 लाइन लिखना था, और एडवांटेजेस ऑफ बूट स्ट्रैपिंग तुमको लिखना था, है ना जी, बुक के अंदर ही अवेलेबल है, बहुत आसान है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, अपेंड द डेटा एनालिटिक्स के मेथड और टेक्निक्स। भैया डेटा एनालिटिक्स के टेक्निक बताना है, पेज नंबर 78 अपनी बुक का, डेटा एनालिटिक्स के टेक्निक्स, डेटा एनालिटिक्स के टेक्निक्स ये दे रखा हुआ है, दिख रहा है ना मेरे दोस्त, हाँ जी दिख रहा है प्रॉपर, स्क्रीनशॉट लगा के लाया हूँ भाई तुम्हारे लिए, तुमको मैच कराने के लिए। एक्सप्लेन द डेटा एनालिटिक्स टेक्निक्स, रेग्रेशन एनालिसिस, फैक्टर एनालिसिस, कोहोर्ट एनालिसिस, मोंटी कार्लो सिमुलेशन मॉडल एंड टाइम सीरीज एनालिसिस। ये अपने को पेज नंबर 78 पर जाएगा, है ना जी। बहुत आसान था, बिल्कुल सर बहुत आसान था। चलो आओ, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सैम्युराइज 5 एडवांटेजेस ऑफ सक्सेसफुल इनोवेशन। 5 स्टेजेस बताना है, 5 स्टेज बताना है अपने को सक्सेसफुल इनोवेशंस का। तो पेज नंबर 85 पे तुमको मिल जाएगा, पेज नंबर 85 पे डायरेक्टली क्वेश्चन दे रखा हुआ है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का।
सक्सेसफुल इनोवेशन के 5 स्टेजेस। भाई पहला क्या था, आइडिया जनरेशन एंड, यहाँ लिखा हुआ है पब्लिकेशन, बच्चे ने लिख के दे दिया है। आप तुम जाओगे पेज नंबर 85 पे तो तुमको 5 स्टेजेस दिख जाएंगी, चेक कर लेना है ना जी। आइडिया जनरेशन वाला है ना, ठीक है। नाउ फिफ्थ का भी क्या बोलता है अपने को, अलाइन द वेरियस वेज ऑफ जनरेटिंग मार्केट ट्रैक्शन। तुम किस तरीके से मार्केट का ट्रैक्शन जनरेट कर पाओगे, पेज नंबर 93 उस पर अपने को क्वेश्चन मिल जाएगा, हाउ टू जनरेट मार्केट ट्रैक्शन। यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगाना भूल गया, हाउ टू जनरेट मार्केट ट्रैक्शन, पेज नंबर 93 पे जाना, तुमको मिल जाएगा क्वेश्चन एज इट इज, उठा के तुमको चिपकाना था। ठीक है दोस्त, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। एनालाइज करना है 5 क्रिटिकल स्टेप्स टू बी रिक्वायर्ड टू फॉलो फॉर स्केलिंग अप दी स्टार्टअप। आपको आपका स्टार्टअप स्केल अप करना है तो 5 क्रिटिकल स्टेप्स बताओ। तो पेज नंबर 102, अपनी बुक का पेज नंबर 102, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ फटाफट। क्रिटिकल स्टेप्स टू स्केल अप द बिजनेस, इवैल्यूएट एंड प्लान, फाइंड द मनी, सिक्योर द सेल, इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी, फाइंड स्टाफ एंड स्ट्रेटेजिकली आउटसोर्स। कॉपी पेस्ट, ठीक है, बहुत आसान है ना जी। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ का भी, व्हाट डू मीन बाय फाइनेंशियल रिस्क। भाई 133 पेज नंबर निकालना, वहां तुमको मीनिंग देखेगा फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है और कौन कौन सी स्टेजेस होते हैं जिससे अपन फाइनेंशियल रिस्क को कम कर सके। मिटिगेट द फाइनेंशियल रिस्क, स्ट्रेटजीज टू मिटिगेट द फाइनेंशियल रिस्क। तो पेज नंबर 138 पे तुमको दिख जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट मैंने नहीं लगाया, जगह नहीं थी, हाँ ठीक है, इसका नहीं लगाया, जगह नहीं थी और एक बात का मैं भूल गया। तो पेज नंबर 138 पे जाके मैच करना, सेम आंसर मिल जाएगा, सिंपल। ओके, सेवेंथ का ए, critically assess the effective ways to motivate a team, how you will motivate a team। पेज नंबर 169 पे देखना, how to motivate a team मिल जाएगा, how to motivate a team मिल जाएगा, how to motivate a team मिल जाएगा तुमको, ठीक है 169 पर तुमको मिल जाएगा, सिंपल। अब सेवेंथ का भी, अलाइन द प्रॉब्लम्स फेस बाय फैमिली रन बिजनेस लीडिंग टू क्राइसिस। वो एक डब्बा पड़ा है तो तुमको एक बॉक्स में 183 में, पेज नंबर 183 अपनी बुक का निकालना, तुमको दिख जाएगा ये आंसर कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं फैमिली रन वाले, फैमिली जो बिजनेस होते हैं वो, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं जिसके कारण उनको क्राइसिस आता है। एक डब्बा पढ़ाया हुआ था मैंने, पेज नंबर 183 अपनी बुक का, वहां पे तुमको मिल जाएगा, है ना जी। चलो ये चीज थी भाई अपना 7 का बी हो चुका है, और एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, 8th क्वेश्चन। दोस्त मेरे ये केस स्टडी है, 14 मार्क की केस स्टडी, 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 जो मैंने तुमको केस स्टडी का एक लेक्चर दिया हुआ था, 2 वीडियो में 2 पार्ट में मैंने केस स्टडी पढ़ाई हुई थी, उसमें से ही आया हुआ है दोस्त एक केस स्टडी, वही है 14 मार्क्स की केस स्टडी, वो दे रखी हुई है। 2-3 स्टूडेंट्स के मैसेज भी आए कि सर आपने जो केस स्टडी पढ़ाई हुई थी सेम एज इट इज वही फंस गई है और हम प्रॉपर लिख के आए हैं। दोस्त 14 आउट ऑफ 14 मिलने वाले, तुमको टेंशन मत लेना। देखो मैंने तुमको केस स्टडी का लेक्चर भी पढ़ाया हुआ था, 5-7 दिन पहले डाला हुआ था एग्जाम के पहले। भाई कौन सा बिजनेस मॉडल मिस्टर क्या लिखा, रोहन है, हाँ राहन इज गोइंग टू लॉन्च, कौन सा मॉडल, बिजनेस का मॉडल वो स्टार्ट करेगा। देखो तुम क्वेश्चन देखो, सेम केस स्टडी पढ़ाई हुई है। इन्होंने क्या पूछा है भाई, सिंपल है, ये सॉफ्ट ट्रेनिंग स्केल या फिर भाई इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कराने के लिए ये लोग क्या क्लासेस वगैरह देने वाले हैं, तो कौन सा मॉडल तुम लॉन्च करोगे। सिंपल है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल आप लॉन्च कर सकते हो या फिर प्रीमियम बेस्ड मॉडल तुम यहाँ पर लॉन्च कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन बेस्ड में भी तुमको क्या डालना भाई, प्लान डाल दो भाई कि भाई एक प्रीमियम प्लान है, प्लेटिनम है, गोल्ड है, छोटे मोटे प्लान की भाई कुछ चीज़ फ्री में देना है, कुछ कंटेंट हुआ अपने को कुछ पेड में देना है, ठीक है। दोनों फॉर एग्जांपल जैसे वीडियो क्लासेस मेरी 100 रुपये की है, ठीक है, अगर तुमको वीडियो क्लासेस लेना है, ये मेरा बेसिक प्लान है, बेसिक प्लान में सिर्फ वीडियो लेक्चर्स मिलेगा 100 रुपीज़ में, ठीक है। फिर तुम प्रीमियम प्लान पे जाओगे तो तुमको नोट्स PDF फॉर्मेट में मिलेगी, उसकी प्राइस 200 रुपये है, ठीक है। गोल्ड प्लान में जाना है तो वीडियो लेक्चर्स भी मिलेगा और हार्ड कॉपी मिलेगी, प्लस टीचर का तुमको डाउट सपोर्ट भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, टेक्निकल सपोर्ट भी मिलेगा, डाउट सपोर्ट भी मिलेगा। ऐसे करके तुम सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे लिख सकते थे, जो कि मैंने तुमको बताया हुआ था, है ना। और बाकी के जो क्वेश्चंस थे अपनी बुक से थे कि भाई कहाँ से अपन फंडिंग ले सकते हैं, ठीक है, बूट स्ट्रैपिंग से ले लो या फिर अपन लोन ले लो, क्राउड फंडिंग कर लो, वो सब बताया हुआ है ना जी। पॉसिबल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, मार्केटिंग सॉल्यूशंस, ये भी सब डिस्कस किया है दोस्त मेरे। तो मैं बोल दूं दोस्त, सब कुछ आसान था, पेपर इजी था, मैच भी कर लिया होगा, 60+ तुम्हारे आसानी से जा रहे होंगे अगर तुमने मेरी बताई हुई स्ट्रेटजीज तुमने फॉलो की हैं तो। आसान था, इजी, सबसे इजी पेपर दोस्त मेरे, ग्रुप 4 में सबसे इजी पेपर यही है, बहुत स्कोरिंग पेपर है दोस्त। अगर तुमने ढंग से तैयारी की होगी तो ये पेपर बहुत इजी है, आसानी से 60+ लेके जाओगे। और दूसरी चीज़, ग्रुप निकालने में यही तुमको हेल्प करेगा, चाहे तुम बोथ ग्रुप पे जा रहे हो या फिर तुम्हारा सिंगल ग्रुप हो,
ग्रुप निकालने में यही पेपर हेल्प करेगा भाई। बहुत स्कोरिंग है, 60 नंबर आराम से आ रहा है। 30-40 घंटे की तुमने क्लास कर ली, छोटी सी बुक पढ़ ली, आसानी से आ रहा है यार। तुम्हें कॉपी पेस्ट ही तो करना है, क्या करना था तुमको, कुछ और करना था क्या? कुछ भी नहीं करना था, है ना। और ऑप्शन भी मिलता है, 7 में से 5 क्वेश्चन करना था। और भाई लास्ट अटेम्प्ट में भी मैं बोलूँगा 128 मार्क्स का पेपर था, आई थिंक 100 मार्क्स से समथिंग तो मेरी बुक से आया, उसके ऊपर मुझे नहीं पता, बट हाँ अच्छा खासा आया। 78 हाईएस्ट कितना गया था, शायद 84 हाईएस्ट गया था, 84 समथिंग ऐसा कुछ हाईएस्ट अपनी क्लास, 87 समथिंग ऐसा कुछ गया हुआ था, है ना जी। तो मुझे तुमसे पूरा उम्मीद है दोस्त, सब स्टूडेंट्स के 60+ चाहिए मुझे, बहुत उम्मीद है 60+ तुम लोग लेके आओगे। नहीं भी लेके आए कोई दिक्कत नहीं है, 50 तो लाओगे यार। इतना आसान, इतना सड़ा पेपर है, तुम 50 तो लेके आओगे यार, आसानी से लेके आओगे, है ना जी, क्योंकि सब कुछ अपनी बुक के अंदर से था। ठीक है, अब मुझे तुमसे कुछ चीज़ चाहिए। अभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो चुकी है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई। जिस दिन रिजल्ट आएगा मेरे को तुम्हारा फीडबैक चाहिए भाई। तुम मेरे को बताओ, कम्युनिकेट करना सर मेरे इतने मार्क्स है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं बताते नहीं है कितने मार्क्स है। अगर मैंने कुछ काम किया है तो मुझे उसका रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट तुम लोग दोगे, रिजल्ट कैसे दोगे, आउटपुट कैसे मिलेगा मेरे को? तुम बताओगे भाई सर मेरे इतने मार्क्स आए, सर मेरे इतने मार्क्स आए, खुशी मिलती है दोस्त। अगर मैंने मेहनत की है तो तुम मेरा आउटपुट तुम हो, रिजल्ट तुम हो दोस्त मेरे, तब तुम्हारे 80 90 70 60 इतने नंबर आएंगे भाई, दिल खुश होता है भाई। मुझे चाहिए सबके 60+, ये टारगेट था, मुझे सबके ही चाहिए। और प्लीज़ जिस दिन रिजल्ट आएगा वादा करना मुझे तुम बताओगे व्हाट्सएप पे या फिर कॉल करके कि सर मेरे इतने मार्क्स आए, खुशी मिलेगी दोस्त। मेरे को तो आउटपुट दो तुम्हारा, है ना जी, ठीक है। ओके, और लास्ट में आखिरी चीज़, तुम्हारे जो नन्हे मुन्ने भाई बहन या फिर तुम्हारे जो जूनियर्स हैं जो अभी भी सोच रहे हैं इलेक्टिव में क्या लेना चाहिए, तो बेझिझक आंख बंद करके 20C का रिकमेंड कर देना और मेरे पे छोड़ देना। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूँगा। अभी तुम्हारा जो रिजल्ट आएगा ना, बहुत बेस्ट रिजल्ट आने वाला है ना जी। ये मैं खुद कह रहा हूँ, अभी कह रहा हूँ, पेपर हुआ है उसके बाद कह रहा हूँ, तुम्हारा रिजल्ट बहुत बेस्ट आएगा। उम्मीद से ज़्यादा मार्क्स आएंगे तुम्हारे, कितने, उम्मीद से भी ज़्यादा, है ना जी। ये अभी कह रहा हूँ मैं, और रिजल्ट पे देख चेक करना तो ठीक है। तो आपके जो जूनियर्स हैं प्लीज़ उनको शेयर करना, उनको गाइड करना भाई, पेपर 20C की तरफ जाओ, ना कि पेपर 20A की तरफ। पेपर 20B में अगर जाते हो तो क्लासेस अवेलेबल नहीं है, पेपर 20A में जाते हो मेहनत बहुत लगने वाली है। ठीक है, तुम पहले क्लास करोगे 150-200 घंटे की, उसमें समय गया। उसके बाद जब तुम सेल्फ रिवाइज करोगे वहाँ पे भी तुमको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। जबकि पेपर 20C में अगर तुम क्लासेस देखो, 35 आवर्स का मेरा एग्जाम ओरिएंटेड और 50 आवर्स के समथिंग अपना रेगुलर बैच है, वो रट लो। तुम क्लास करो, उसके बाद तुम पूरी बुक रट लो, काम खत्म, कॉपी पेस्ट करने का काम है। और मैंने तो तुमको स्टार क्वेश्चंस दिए थे, क्लास में भी मैंने स्टार क्वेश्चंस दिए थे भाई। छोटे छोटा जो कंटेंट है उसको हटाओ, मोस्टली स्टार क्वेश्चंस के अंदर से ही आया हुआ है दोस्त, सब कुछ स्टार क्वेश्चंस के अंदर आया हुआ है मोस्टली, है ना जी। तो सिंपल है भाई, अगर स्कोरिंग करना है तो पेपर 20C में जाओ। अगर ग्रुप 4 तुमको क्लियर करना है, एग्रीगेट में प्रॉब्लम आ रही है किसी स्टूडेंट की, तो भाई पेपर 20C इलेक्ट करो। ठीक है, चलो बाय बाय। ठीक है, और दोस्त मेरे प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मैं ग्रुप 3 का एक आध क्लास और लेके आने वाला हूँ, शॉर्ट ड्यूरेशन वाला, लाइक 30 40 50 आवर्स का। कमिट कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ना कुछ अभी बता रहा हूँ, प्लान होता है वैसे ही मैं अपलोड करूँगा लेक्चर वगैरह, है ना जी। चलो बाय बाय, टेक केयर, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना, ये तुम्हारी आखिरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना जी। भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और वीडियो को लाइक कर देना, मुझे भी समझ जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स ने देखा। ठीक है, और कुछ भी फीडबैक है प्लीज़, या फिर कुछ भी सजेशन है क्लासेस से रिलेटेड, कुछ भी इंप्रूवमेंट करना, कुछ भी चीज़ है मेरे को व्हाट्सएप पे देना। ठीक है, व्हाट्सएप मेरे को करो, है ना जी। चलो, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना, जो भी तुम्हारा अभी तक एक्सपीरियंस रहा मेरे साथ, मेरी क्लासेस के साथ, मेरी बुक के साथ, कुछ इंप्रूवमेंट वगैरह बुक में कुछ चेंजेस करना, बताना, है ना। चलो बाय बाय, टेक केयर, है ना जी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट, इन्जॉय करो। अगर तुम्हारे एग्जाम वगैरह हो गए, कुछ फोर्थ ग्रुप वगैरह दिया हुआ है, फ्री हो, इन्जॉय करो, मज़े करो, घूमो फिरो, बस। उसके बाद अपनी सॉफ्ट स्किल्स पर ध्यान देना कि भाई एक्सेल सीख लिया अपन ने, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर अपन ने वर्क किया, है ना जी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कुछ ना कुछ करते रहना अगर तुम फ्री हो तो, है ना जी। चलो बाय बाय, टेक केयर।